नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से, लखनऊ से खबर, जहां इत्र कारोबारी के दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ी है। खत्री प्लेयर्स के दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। नादान महल रोड पर मौजूद है खत्री प्लेयर्स का दफ्तर, जिस पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। आयकर विभाग की टीम ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया है। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव जब्त की गई है। कई अहम दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, खत्री प्लेयर्स के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। नादान महल रोड पर ये खत्री प्लेयर्स का दफ्तर है। आयकर विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन यहां चलाया है। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव यहां से जब्त की गई है। कई अहम दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। बड़ी खबर, इत्र कारोबारी के दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ी है। खत्री प्लेयर्स का दफ्तर है जिस पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। ये नादान महल रोड पर मौजूद है दफ्तर। आयकर विभाग की टीम यहां सर्च ऑपरेशन इन्होंने चलाया और कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव साथ ही पेन ड्राइव जब्त की गई है। इसमें मौजूद अब फाइल्स जो डेटा है उसे खंगाला जाएगा। कई अहम दस्तावेज भी यहां से कब्जे में लिए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खत्री प्लेयर्स के ऊपर ये आयकर विभाग का छापा पड़ा है। कई अहम दस्तावेज यहां से कब्जे में लिए गए हैं। अब उनकी जांच की जाएगी। कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव जब्त की गई है उस पर भी सर्च के बाद, जांच के बाद देखना होगा क्या निकल कर आता है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या ये छापा अभी भी चल रहा है? कितने घंटे पहले ये शुरू हुई रेड? देखिए, 12 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई चली थी। कल दोपहर में शुरू हुई थी और देर रात तक चली। रात तक छापा जारी रहा। इनकम टैक्स की टीम बता रहे हैं कि कानपुर से आई थी, चूंकि कानपुर में जब पीयूष जैन का मामला हुआ था, याद होगा आपको, इत्र कारोबारी पीयूष जैन, जिसके घर से सैकड़ों करोड़ों रुपए कैश मिले थे और जेवर और नकदी और बाहर के विदेशी सोने के बिस्किट्स मिले थे। वो मामले में जब ट्रेल कर रही थी इनकम टैक्स की टीम, तो ट्रेल करते हुए धीरे धीरे यहाँ पर पहुंची लखनऊ। और लखनऊ में विक्की खत्री, यानी उनके पिता लल्ला भैया के नाम से चर्चित हैं लखनऊ में पूरे, उनका देहांत हो गया कुछ समय पहले। अब विक्की खत्री पूरा मामला देखते हैं। राजाजीपुरम में रहते हैं और खत्री फ्लेवर्स के नाम से उनका पूरा एक कारोबार है। बड़े कारोबारी माने जाते हैं इत्र के। जो पीयूष जैन से ट्रेल शुरू हुई थी, उस ट्रेल को ट्रैक करते हुए पुलिस की टीम, इनकम टैक्स की टीम यहाँ पहुंची। सबसे पहले उनके अकाउंट्स देखे गए, जो बैंक अकाउंट से पिछले 2-3 साल में जो ट्रांजैक्शन हुए थे, जो लेन देन हुए थे, जिन कंपनियों से किए गए थे। पीयूष जैन की कंपनी से भी उनका लेन देन पाया गया था और तमाम और कंपनियों से भी लेन देन पाया गया था। जो सपा के नेता थे पंपी जैन, उनकी कंपनी से भी जुड़ाव की बात सामने आ रही है। तो तमाम बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन जो सस्पेक्टेड लोगों से थे या दागी लोगों से थे, ऐसे लोगों से थे जिनको इनकम टैक्स की टीम और डीजीसीए की टीम डीडीजीए की टीम पूरी ट्रैक कर रही थी जब छापेमारी हुई थी, उनसे ट्रांजैक्शन पाया गया और इसके बाद खत्री फ्लेवर्स पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। कल दोपहर में टीम पहुंची थी, पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी और वहां लोगों ने विरोध भी किया। ऐसा विरोध किया, लोग जो आसपास के कारोबारी थे, जो इत्र कारोबारी तमाम हैं, वो इकट्ठे हो गए थे। ज्वेलरी कारोबारी, वहां पर आसपास कई दुकानें हैं, वो इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने विरोध किया, लेकिन उनको बताया गया कि ये बहुत पुरानी छानबीन है, यानी आज से करीब 3-4-5 महीने से लगातार ये छानबीन चल रही है और जो ट्रांजैक्शन या जो लेन देन ट्रैक हुआ है उसके आधार पर टीम यहाँ आई है, छानबीन कर रही है। और अभी फिलहाल किसी को हिरासत में नहीं लिए गए, लेकिन तमाम दस्तावेज, उनके जो कैश बुक होती हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इसके अलावा जो बैंक के डिटेल्स हैं वो सारे लिए गए हैं। बहुत सारे उनके कंप्यूटर्स जो वहाँ पर लगे हुए हैं संस्थान में, उनके वो कंप्यूटर्स लिए गए हैं। पेन ड्राइव्स बहुत सारी मिली हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने हैं उनकी छानबीन की जाएगी। और अभी फ़िलहाल जो टैक्स इवेजन का मामला है वो फ़िलहाल अभी कुछ घोषित नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज़ों की छानबीन करनी है। छानबीन के बाद पता चलेगा कि कितना टैक्स चोरी है और कितना पिछले दिनों जो कुछ महीनों में ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें पीयूष जैन की कंपनी हो या पंपी जैन की कंपनी हो या और जो अदर कारोबार। लेकिन विवेक, आप इस जानकारी के बाद हमारे साथ बने रहिएगा, तो देखना होगा कि ये जो रेड पड़ी है इसके बाद क्या कुछ इससे निकल कर आता है। इस बीच एक और अहम खबर, प्रयागराज से पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अतीक की करोड़ों की अवैध संपत्ति की आज कुर्की होगी, ये बड़ी खबर मिल रही है। धूमनगंज के पीपल गांव में 4 बीघे जमीन कुर्क की जाएगी। जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 24 करोड़ है।
कठुला और पिपरी में भी अतीक की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। आज ये कार्रवाई होनी है। डीएम की परमिशन के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं प्रयागराज से। पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। अतीक की करोड़ों की अवैध संपत्ति को आज कुर्क किया जाएगा। बता दें कि धूमनगंज के पीपल गांव में 4 बीघे जमीन है जो कुर्क की जाएगी। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा अब कसेगा। मुख्तार से जुड़े हुए 20 से ज्यादा लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त होंगे। मुख्तार के परिवार की महिलाओं के नाम पर कई लाइसेंस बने हैं। अब्बास की तलाश में छापे में मिली थी लाइसेंस की जानकारी। पुलिस शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुख्तार के परिवार की महिलाओं के नाम पर कई लाइसेंस बताए जा रहे हैं और मुख्तार से जुड़े हुए 20 से ज्यादा लोगों के शस्त्र लाइसेंस अब निरस्त किए जाएंगे। तो मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी ये शिकंजा। मुख्तार के परिवार की महिलाओं के नाम पर कई लाइसेंस की जानकारी मिली थी। अब्बास अंसारी की तलाश में जब छापेमारी हुई उस दौरान इन लाइसेंस की जानकारी हासिल हुई थी। और विवेक हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विवेक, परिवार की प्रॉपर्टी से लेकर और तमाम चीजों पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही थी और अब लाइसेंस की जानकारी जो मिली थी उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। किस तरह से प्रक्रिया चलेगी, कब से शुरू होगी? देखिए, अब्बास अंसारी फरार है और उसकी तलाश में बहुत सारी पुलिस की टीमें लगी थी। अब्बास भी शस्त्र लाइसेंस के मामले में ही फरार है, यानी उसके खिलाफ जो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था महानगर कोतवाली में, वो शस्त्र लाइसेंस से ही संबंधित था। मुख्तार के करीबियों के यहाँ जब दबिश दी गई ठिकानों पे, यहाँ लखनऊ में और तमाम जगह पर दबिश दी गई, तो लखनऊ में 20 से ऐसे ज़्यादा लोग चिन्हित हुए हैं जिनके पास शस्त्र लाइसेंस थे और वो भी किसी न किसी दूसरे के नाम से लिए गए थे, परिवार की महिलाओं के नाम से लिए गए थे। चूँकि मुख्तार के करीबी हैं तो पुलिस के टारगेट में कहीं ना कहीं हैं। पुलिस को ये आशंका थी कि करीबी होने के साथ ही ये अब्बास को शेल्टर दे सकते हैं और मुख्तार की गतिविधियों में ये शामिल है, चाहे वो रियल एस्टेट की गतिविधियां हो या कोई बिजनेस की एक्टिविटी हो, उसमें शामिल है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके पुलिस अब उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जो जिलाधिकारी हैं यहाँ से उनसे चर्चा की गई है। तमाम लोगों के शस्त्र लाइसेंस की सूची उनको सौंपी गई है, किस आधार पर ये शस्त्र लाइसेंस बने थे। चूँकि शस्त्र लाइसेंस बनाने की एक प्रक्रिया होती है, अगर किसी को जान का खतरा होता है या कोई एक सॉलिड वजह होती है, जो कारोबारी होते हैं, जो बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, जो कैश लेकर आते जाते हैं, उन पर उनको ये शस्त्र लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बाकी किसी को, ऐसे सामान्य व्यक्ति को ज़रूरत नहीं होती। तो स्पेशल केसेस में शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाता है। मुख्तार के जो करीबी चिन्हित किए गए उनको किस सूरत में शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया, क्या वाकई उनको खतरा था या सिर्फ उन्होंने स्टेटस सिंबल के लिए शस्त्र लाइसेंस लिया था, ये जानकारियाँ ली जा रही हैं और बातचीत की जा रही है डीएम से। 20 से ज़्यादा लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई हो सकती है, चूँकि पूरी प्रक्रिया बीते 1 महीने के दौरान जो अब्बास की तलाश में तमाम ठिकानों पर दबिश की प्रक्रिया चली है, छापेमारी की प्रक्रिया की जा रही है, उसी दौरान ये 20 से ज़्यादा लोग इनके नाम सामने आए थे और सब करीबी हैं, मुख्तार के मिलने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, उनको संरक्षण देने में शामिल हैं, उनके जो बिजनेस है उसमें कई की हिस्सेदारी है, उनके परिवार की महिलाओं के नाम से असलहे लिए गए हैं। ऐसे लोगों के असलहे बहुत जल्द निरस्त किए जाएंगे। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए सीधी तस्वीरें दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पुलिस महकमे के भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। तकरीबन 144 ये भवन बताए जा रहे हैं जिनके लोकार्पण के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पुलिस विभाग के यूपी पुलिस को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात है। 144 पुलिस भवनों के लोकार्पण का कार्यक्रम जिसमें सीएम पहुंचे हुए हैं। पुलिस कर्मियों के जर्जर मकान में रहने की समस्या इससे दूर हो जाएगी। पुलिस विभाग को आज ये बड़ी सौगात मिल रही है। जर्जर मकानों का झंझट भी खत्म हो जाएगा इससे। 144 पुलिस भवन हैं जिनके लोकार्पण के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें, पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पुलिस कर्मियों के जो भवन हैं उनके जर्जर स्थिति को देखते हुए ये पुलिस भवनों का निर्माण किया गया जिनके लोकार्पण का आज कार्यक्रम रखा गया है। और लखनऊ में ये कार्यक्रम, सीधी तस्वीरें लखनऊ से, 144 पुलिस भवन हैं जिनके लोकार्पण के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। पुराने मकान थे, जर्जर मकान थे, समस्याएं उनसे संबंधित थी, लेकिन अब इन नए भवनों के लोकार्पण के साथ ही एक बड़ी सौगात पुलिस महकमे को।
बढ़ेंगे आगे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुखार से 2 बच्चों की मौत की खबर है। देवनारी गांव में 2 बच्चों की बुखार से मौत हो गई। सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को अब गांव में तैनात कर दिया है। गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है, पानी के नमूने लिए जा रहे हैं। ये जानने का प्रयास हो रहा है कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई है, क्या कोई इन्फेक्शन हुआ था, क्या इसके कारण है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुखार से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद अब सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में तैनात किया है। बढ़ेंगे आगे। वाराणसी के 90 वार्ड्स में आज यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अर्दली बाजार क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता का अभियान चलाकर सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ में पार्टी के कुछ और नेता कार्यकर्ता भी। वाराणसी के 90 वार्ड्स में आज यूपी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान को देशव्यापी अभियान बनाया और अब यूपी में भी इस अभियान के तहत ये कार्यक्रम। प्लास्टिक के 1 घंटा प्लास्टिक मुक्त अभियान हम लोग चलावें, जो प्लास्टिक मिले ऐसे और आह्वान करें। तो ऐसे कई दुकानदार ऐसे लोग आए कि आज से प्लास्टिक, अपने जो दुकान में प्लास्टिक था वह भी दिए और मैं आज से प्लास्टिक यूज नहीं करूँगा। तो इसका लाभ स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और एक तरह का मानसिक भी। जब स्वच्छता लोग देखते हैं तो ज्ञान का भी बढ़ना होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है और काम करने में मन भी लगता है। वाराणसी में आज से प्लास्टिक मुक्त अभियान, स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी शुरुआत की है और जो कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। तो ये अभियान और इस अभियान के पीछे क्या है? आज माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के द्वारा माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आज स्वयं स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाया गया है। इससे जन जागरूकता बढ़ती और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि काशी दिन प्रतिदिन स्वच्छ होती जा रही है। आज उसी के क्रम में माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम के सहयोग से पूरे इस क्षेत्र को स्वच्छ बनाने का कार्य किया गया है। आप देखिए बीजेपी के लोग भी इससे जुड़े रहे और बीजेपी के लोगों ने भी यहाँ पे झाड़ू उठाई और झाड़ू उठाने के साथ साथ इस स्वच्छता अभियान को धार दी। महिलाएं भी इसमें शामिल थे। तो इस स्वच्छता अभियान को आप लोगों ने आज फिर से शुरू किया, चला रहे ही हैं, पहले से भी स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें एक कड़ी और थी। तो क्या संदेश क्या देना? संदेश यही है कि बस 2024 में मोदी जी फिर आने वाले हैं और बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने शुरू की है। इसका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है जी। आज जो है 90 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी के 90 वार्डों में स्वच्छता अभियान प्लस प्लास्टिक मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया है, ताकि प्लास्टिक मुक्त अगर देश होगा तो स्वास्थ्य बढ़ेगा, लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक मुक्ति अभियान पे जोर है और प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए आज जो भी स्वच्छता अभियान किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव जी द्वारा महावीर मंदिर से लेकर के अर्दली बाजार तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से न सिर्फ काशी के 90 वार्डों को स्वच्छ करना होगा, बल्कि लोगों को जोड़ना, उन्हें जागरूक करना और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार की नीतियों से उनको रूबरू कराना भी एक बड़ा उद्देश्य इसमें शामिल होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब एक बड़ी खबर मिल रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। ट्वीट के जरिए मायावती ने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव की रमाकांत यादव से मुलाकात पर ट्वीट किया है, जहां सपा आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। ये मायावती ने ट्वीट में लिखा है। कहा कि वो मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते, ये सवाल मायावती ने पूछा है इस ट्वीट के जरिए। और ये देखिए, 2 ट्वीट मायावती ने लगातार किए। लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख द्वारा आजमगढ़ जेल जाकर वहां कैद पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हर तरह से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि सपा इन्हीं प्रकार की आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। ये आरोप है, ये निशाना साधा। दूसरा ट्वीट लिखा, साथ ही विभिन्न संगठनों को लेकर कि क्या अनुचित है वे मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं, जबकि यूपी बीजेपी सरकार में सपा नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में कैद रखा जा रहा है। ये मायावती ने सवाल उठाया है।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अब जालौन में भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जालौन में बेतवा खतरे के निशान को छू रही है। राजघाट और माता टीला बांध से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बेतवा ने जालौन में खतरे के निशान को लगभग छू ही लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मध्य प्रदेश में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश का असर जालौन में दिख रहा है। जालौन में बेतवा नदी खतरे के निशान को छू रही है। उधर औरैया में शॉर्ट सर्किट से 5 मंजिला साड़ी सेंटर खाक हो गया। इसके साथ ही अब शोरूम में 2 लोगों के दम घुटने की भी सूचना है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। आरोप है कि इमारत को बनाने में मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। और अब खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां भाजपा सांसद मिथिलेश कुमार से ठगी का मामला। इस ठगी के आरोपी अभिषेक और अमितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, ईट फैक्ट्री दिलाने के नाम पर सांसद से ठगे गए थे 3 करोड़ रुपए। 7 लोगों के खिलाफ सांसद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपियों पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम रखा था और अब इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, ठगी के आरोपी अभिषेक और अमितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में एक वार्ड का नाम पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर होगा। जल्द प्रशासन इस काम को अमलीजामा पहनाने में जुटा है। इस बदलाव से वहां के लोगों में काफी खुशी है। कल्याण सिंह के नाम पर वार्ड का नाम कल्याण नगर रखा जाएगा। अलीगढ़ की नगर पंचायत मडराक में एक वार्ड यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर होगा। नगर विकास की ओर से वार्ड का नाम कल्याण नगर कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव भिजवा दिया गया है और अब बदलाव की तैयारी चल रही है। यूं तो जिले में 19 नगरीय निकाय हैं, जिनमें एक नगर निगम के अलावा 2 नगर पालिका और 16 नगर पंचायत शामिल हैं। और अब मडराक नगर पंचायत में एक वार्ड का नाम कल्याण नगर किए जाने को लेकर लोगों में खुशी है। सर ऐसा हो जाए तो हमें तो बहुत खुशी है और हम तो उसी चाहते हैं कि उसके नाम चले। बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए हम बहुत खुशी है। प्रशासन की माने तो नवगठित नगर पंचायत मडराक में वार्डों का परिसीमन हुआ है और अब यहां एक वार्ड का नाम कल्याण सिंह नगर किए जाने की तैयारी कर ली गई है। नवसृजित नगर पंचायत मडराक है। इसमें वार्डों का परिसीमन हो रहा, जिसमें एक वार्ड को कल्याण सिंह नगर बनाए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परीक्षण किया जा रहा है, इसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल 21 अगस्त को बाबूजी की पहली पुण्यतिथि थी और अलीगढ़ ही कल्याण सिंह की जन्मभूमि है। न सिर्फ मडराक में वार्ड का नाम कल्याण सिंह नगर करने की तैयारी है, बल्कि पहले भी कई सड़कों का नाम बाबूजी के नाम पर रखा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।